आदित्य रथ वर्णन। नारद जी कहते हैं, अब सूर्य के रथ की बनावट मुझसे समझो, जो कि एक चक्र 5 तीलियों और 3 धुरों से चलता है। स्वर्ण में दैदीप्यमान अष्टचर्म से युक्त नेमी वाले चमकदार चक्के से आकाश में आगे बढ़ता है। इस रथ का विस्तार 9000 योजन बताया गया है और प्रमाण में इस रथ के तख्ते से इसका ईशादंड दूना बताया गया है। इस रथ की विस्तीर्ण धुरा पर अरुण नाम वाला सारथी रहता है। इस प्रकार का सूर्य का रथ ब्रह्मा द्वारा संवत्सरात्मक बनाया गया है। ये रथ सुदृढ़ स्वर्ण निर्मित दिव्य छंदों तथा शीघ्रगामी अश्वों से युक्त है। इस प्रकार के दैदीप्यमान रथ के द्वारा दिनपत सूर्य आगे बढ़ता है। संवत्सर के अवयवों को लेकर सूर्य के इस रथ के समस्त अंग क्रमशः कल्पित किए गए हैं। उदाहरणार्थ इस चक्र की 3 नाभियां हैं, जो कि भूत, भविष्य और वर्तमान 3 काल हैं। इसकी तीलियां 5 ऋतुएं हैं और नेमियां 6 ऋतुएं हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन यही दोनों उस रथ की 2 डोरियां हैं और मुहूर्त उस रथ की धुरा है और कला सव्या कही गई है। काष्ठा को ही उस रथ का धीणा कहा गया है और क्षण को ही अक्षदंड बताया गया है। निमेष रथ की अनुकक्षा है और लव ईशा है। रथ के ऊपर फहराने वाली पताका धर्म है तथा अर्थ और नाभि उसके 2 अक्ष बताए गए हैं। अश्व का रूप धारण किए हुए छंद ही क्रमशः धुरा का वहन करते हैं। ये छंद है गायत्री, त्रिष्टुभ, जगती, अनुष्टुभ, पंक्ति, वृहति और 7वां उष्णिका। रथ का चक्का अक्ष में निबद्ध है और अक्ष ध्रुव से संयुक्त है। चक्र के साथ अक्ष घूमता है, अक्ष के साथ ध्रुव घूमता है और ध्रुव से प्रेरित होकर चक्र के साथ ही साथ पूरा अक्ष घूमता है। इस प्रकार प्रसंगतः सूर्य के रथ का वर्णन किया गया। इसी प्रकार ये सुदृढ़ रथ आकाश में पर्यटन करता है। जब विजयशील वह सूर्य द्युलोक से आकाश मंडल में पर्यटन करने लगता है, तो उसके रथ को सुदृढ़ रूप से बंधे हुए वे दोनों चक्र तेजी से चक्कर काटते हैं। इस प्रकार आकाशचारी उस रथ के घेरे घूमते समय ऐसे लगते हैं जैसे कुम्हार का चक्का घूम रहा हो। उसी प्रकार रस्सियों से जकड़े हुए वे दोनों अटल चक्के भी मंडलाकार चारों ओर भ्रमण करते हैं। दक्षिणायन में सूर्य रश्मि का ह्रास होता है, पुनः उत्तरायण में रश्मि युक्त होकर वृद्धि प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूर्य के मंडल बाहर की ओर भी 8000 बार एक एक काष्ठा के बीच में घूमते हैं। संचरण करता हुआ सूर्य का वह रथ देवों, आदित्यों, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं, सर्पों और राक्षसों द्वारा अधिष्ठित होता है। क्रमशः 2-2 महीने सूर्य के रथ पर अधिष्ठित होते हैं। धाता, अरेमा, पुलस्त्य, पुल, प्रजापति, सर्प, वासुकी, तुम्बरु, नारद और गायकों में श्रेष्ठ 2 गंधर्व, कृतस्थली, पुंजिक स्थिला 2 अप्सराएं, रथग्रस्तन और रथीजा ये 2 ग्रामणी और रक्षोहेति, प्रहेति नाम वाले 2 राक्षस तथा मधु माधव के समूह भी सूर्य के साथ रहते हैं। इसी प्रकार वसंत और ग्रीष्म मास, मित्र और वरुण देवता, अत्रि और वशिष्ठ ऋषि, तक्षक और अनंत नाग, मेनका और सहजन्य अप्सराएं, हाहा और हुहु गंधर्व, रथस्वन और रक्षित्र नामक ग्रामणी, पौरुषे और वध नामक राक्षस, शुचि और शुक्र ये 2 मास सूर्य के साथ निवास करते हैं। अब इसके बाद और भी अन्य देवता सूर्य के रथ पर रहते हैं। इंद्र और विश्वान देवता, अंगिरा और भृगु महर्षि, एलापत्र और शंखपाल, सर्प, विश्वावसु और उग्रसेन, गंधर्व, प्रमलाचंती
और अनुमला चंती अप्सराएं, सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस, ये सब सूर्य के साथ रहते हैं। इसी प्रकार शरद ऋतु में अन्य देवता सूर्य के साथ निवास करते हैं। पर्जन्य और पूषा देवता, भरद्वाज और गौतम ऋषि, चित्रसेन और वसुरुचि गंधर्व, विश्वाची और घृताची अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नाग, सेनजित और सुषेण नामक ग्रामणी, आप और बात, ये 2 राक्षस, ये सब सूर्य के साथ वसंत ऋतु में रहते हैं। हेमंत ऋतु के 2 मास में अंशु और भग नामक देवता, कश्यप और कृतु नामक ऋषि, महापद्म और कर्कोटक नामक सर्प, चित्रांगद और उरुणायु नामक गंधर्व, पुरुचित्ती तथा उर्वशी नामक अप्सराएं, ताक्षरे और अरिष्टनेमी नामक ग्रामणी, अविस्फूर्ज और विद्युत नामक राक्षस, ये सब 2 महीने दिवाकर के साथ रहते हैं। इसी प्रकार शिशिर ऋतु के 2 महीनों में त्वष्टा और विष्णु नामक देवता, जमदग्नि और विश्वामित्र ऋषि, कंबल और अश्वतर नामक 2 कद्रु पुत्र नाग, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा, ये 2 गंधर्व, ये सब 2 मास तक सूर्य के साथ रहते हैं। इसी प्रकार तिलोत्तमा और रंभा, ये 2 सुंदरी अप्सराएं, ऋतुजित और सप्तजित, ये दोनों महायशस्वी ग्रामणी, ब्रह्म प्रेत और यक्ष प्रेत, ये दोनों राक्षस, उत्तम तेज वाले सूर्य का अनुगमन करते हैं। ऋषिगण अपनी सुप्रसिद्ध वाणी से सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं गीत और नृत्य से सूर्य की उपासना करते हैं। और विद्युत, ग्रामणी तथा यक्षगण प्रदक्षिणा करते हैं। सर्प सूर्य का वहन करते हैं और राक्षस अनुगमन। बाल खिल्ले उदय काल से ही सूर्य को घेर कर अस्ताचल की ओर ले जाते हैं। इन देवताओं का जैसे वीर्य है, जैसा तप है, जैसा योग है, जैसा सत्य है, जैसा बल है, उनकी तेजस्विता का केंद्र सूर्य उसी प्रकार तपता है। इस प्रकार सूर्य के बल से ये भी तपते हैं, वर्षा करते हैं, भ्रमण करते हैं, प्रकाश करते हैं, सृष्टि करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को नष्ट करते हैं और सूर्य के साथ पर्यटन करते हैं। ये तपते हुए और प्रजाओं को आह्लादित करते हुए समस्त जीवों की कृपा पूर्वक रक्षा करते हैं। अपने स्थानाभिमानी इन देवताओं के स्थान अतीत, वर्तमान और भविष्य के मनवंतरों में है। इस प्रकार सूर्य ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु में घाम, शीतलता और वर्षा रात दिन करता हुआ ऋतुओं के प्रभाववश किरणों को निवर्तित करके पितरों और मनुष्यों को संतुष्ट करता हुआ चलता रहता है। देवों को अमृत से प्रसन्न करता है और चंद्रमा को तेज से प्रबुद्ध करता है। शुक्ल पक्ष में दिन के क्रम से चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। इस प्रकार कृष्ण पक्ष में अमृत पिए गए चंद्रमा को कला मात्र अवशिष्ट रह जाने पर किरणों से निवालित होते हुए सदामृत को पृथगण, सर्प, सौम्य और काव्य पीते हैं। सूर्य के द्वारा अपनी किरणों से सोखे गए जलों द्वारा और पुनः जलों को छोड़ने से उत्पन्न वृद्धि द्वारा बढ़ी हुई औषधियों से मनुष्यगण अन्न रस के आश्रय से अमृत प्राप्त करते हैं। अमृत से देवताओं की आधे माह तक तृप्ति होती है और सुधा से पितरों की मास भर और इसी प्रकार अन्न से मनुष्यों की शाश्वत तृप्ति होती है। सूर्य अपनी किरणों द्वारा सर्वत्र पहुंचते हैं। इस प्रकार ये सविता हरे रंग वाले अपने अश्वों से और जल सोखने वाली अपनी हरित रश्मियों से सृष्टि बेला में चराचर का निर्माण करते हुए पोषण करती हैं। एक चक्के वाले रथ से रात दिन भ्रमण करते हुए सूर्य 7 द्वीपों और 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी को किरणों से पार करते हैं।
चक्के में जुते हुए अश्व रूपधारी छंदों द्वारा जो कि काम रूप है, एक ही बार जुते हुए हैं, मन की तरह वेगगामी हैं, हरे तथा जो पिंगल वर्ण के ईश्वर तथा ब्रह्मवादी हैं, उनके द्वारा आधे दिन में 8300 मंडल आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार दिन के क्रम से ये अश्व सूर्य मंडल का वहन करते हैं। कल्प के प्रारंभ में जुते हुए महाप्रलय वेला तक जुते रहते हैं। रात दिन बाल खिल्लों से आवृत और महर्षियों के स्तवनों से ग्रथित ये सूर्य गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा गीतों और नृत्यों से तथा पक्षी एवं अश्वों से सेवित होते और इस प्रकार चंद्रमा नक्षत्रों से अनुगत होकर वीथी के सहारे चलते रहते हैं।